सो भाई लोग जुवेनाइल ऑफेंडर के पार्ट 4 में तुम सबका स्वागत है। एंड आई नो कि लास्ट वाले पार्ट में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वाला पार्ट 1 घंटे के आसपास का आएगा, बट प्लान में कुछ चेंजेस हैं। मैं तुम लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि तुमको डेली 20 मिनट्स की वीडियो चाहिए या फिर 1 घंटे के आसपास की वीडियो चाहिए 1 वीक के अंदर। एंड ऑलमोस्ट 99% लोगों ने मेरे से यही कहा कि डेली वीडियोस डालने की कोशिश करो, ऐसे हमको कहानी अच्छे से याद रहती है। एंड तुम्हारा हुक्म मेरे सर आंखों पर। हिंदी तो क्रेजी होती जा रही है भाई मेरी। सो आपसे मैं डेली वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। एक दिन पर तो कंफर्म जुवेनाइल ऑफेंडर की वीडियो आया करेगी एंड नेक्स्ट दिन पर मेरी दूसरी सीरीज की वीडियोस आया करेंगी। अगर तुमको पता है तो मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट किया जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। उस वाली मानव में हमारे मेन कैरेक्टर को जबरदस्ती क्यूट भूतनियों को डेट करना पड़ता है एंड ऑल्सो उसको उन भूतनियों के किलर्स को भी सजा दिलवानी है। इस वाली वीडियो के बाद तुम वाली वीडियो देख लेना, तुम्हें डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आएगा। एनीवे जुवेनाइल ऑफेंडर के लास्ट वाले पार्ट में मैं देखा था कि कैसे योंग बम, उसके पापा एंड उस जज ने मिलकर नूना को मेंटली इतना ज्यादा तोड़ दिया था कि उसने एक ऐसा स्टेप उठा लिया था जो कि किसी को कभी भी उठाना नहीं चाहिए। एंड फिर युनसेयोंग ने योंग बम को गीला कर करके उसकी जो धुलाई करी थी वो देखने में हमको बहुत ही ज्यादा मजा आ गया था। एंड लास्ट वाले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि योंग बम की मनुज गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए थे एंड उसने अपनी गाड़ी एक खाई में कुदा दी थी। सो यही सब बात है लास्ट वाले एपिसोड में। एंड अब स्टार्ट करते हैं जुवेनाइल ऑफेंडर का एपिसोड 4। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हरामी योंग बम के पेरेंट्स से जिनके तोते उड़ रखे हैं। एज इनके सामने मेरी एना खड़ी हुई है एंड जितने भी लौंडे कमेंट्स में लिखने लग रहे थे कि एना तेरी कैसे है भाई, एना तो मेरी है, तुम लोगों को अभी मेरी पहुंच के बारे में पता नहीं है। कल को अगर तुम्हारे घर के सामने चारजार्ड, जिराय सिंसे या गोकू वगैरह आ जाए तो मेरा नाम मत लेना फिर। एनीवेज एना योंग बम के पेरेंट्स का बहुत ही ज्यादा गंदा गेम बजाने वाली है। बट उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है एंड एक बैड न्यूज। पहले बैड न्यूज से स्टार्ट करते हैं। योंग बम हरामी अभी भी जिंदा है एज उसकी गाड़ी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल थी। मर्सिडीज वालों के स्टॉक्स तो बढ़ने वाले हैं इसके बाद भाई। एनीवेज गुड न्यूज ये है कि योंग बम की हालत देखने के बाद तुम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो एना योंग बम के पेरेंट्स को एक पेपर पकड़ाती है एंड उनसे कहती है कि आपके प्यारे बेटे ने बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े कांड कर रखे हैं। लोगों के फेक आइडेंटिटी प्रूफ बनवाना, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, मारपीट, लड़कियों के कमरे में स्पाई कैमरास लगवाना, उनको ब्लैकमेल करना एंड फिर उनका फायदा उठाना। आपके सपूत ने ये सारे काम कर रखे हैं एंड मेरे पास इस सब के प्रूफ्स हैं। एना की बातों को सुन के योंग बम की मम्मी को चक्कर ही आ जाते हैं। देखिए अंकल आंटी, अगर ये चीजें बाहर आ गई तो ये आपके लिए तो बुरा हो गई, बट ये आपके पापा के हॉस्पिटल की रेपुटेशन के लिए भी बहुत बुरा होगा। कोई क्रिमिनल्स के हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना क्यों चाहेगा? एंड आप लोग ना सच में बहुत ज्यादा लकी हो कि मेल वॉशरूम में कैमरा लगाने के लिए आपके लाडले को बस स्कूल से रेस्टिकेट किया गया है, वरना आपको कोरिया का लॉ तो पता ही है। अगर ये बात स्कूल के बाहर गई तो कौन जेल जाएगा, किसके हॉस्पिटल पर ताला लगेगा, ये किसी को क्या पता। एना की प्यारी प्यारी धमकियों से योंग बम के पापा की फट तो गई है, बट वो भी एंड्रयू तोते के फैन है। बाहर से उनको सिग्मा मेल भी तो बनना है। योंग बम के पापा कहते हैं तुम मेरे को धमकी दे रही हो क्या? तुमको पता नहीं कि मेरी पहुंच कहां तक है? कल को तुम्हारे घर के सामने 4000। जिससे पहले वो अपनी धमकी पूरी कर पाते हैं, एना अपने पर्स से फोटो निकालती है जिससे योंग बम के पापा के अंदर का सिग्मा मेल धरा का धरा ले जाता है। एना के पास पता नहीं कैसे बट एक काफी पुरानी फोटो है जिसमें योंग बम के पापा उसी जज की चापलूसी करने लग रहे हैं जिसने नूना के केस में योंग बम को क्लीन चिट दी थी। एंड भाई एना कहती है लगता है आपके एंड जज साहब के बीच में काफी पुराने संबंध है। आप तो आज तक उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हो अपनी नकली कंपनीज का यूज करके। भाई मैं तुमसे कहा था कि हो सकता है योंग बम के पापा ने अपने कनेक्शंस एंड पैसों का यूज किया हो योंग बम को बचाने के लिए, एंड आई वाज राइट। एंड ये देखे तो योंग बम के पापा सदमे में चले जाते हैं। वो एना से कहते हैं तू ये सब छोड़ एंड बता कि तेरे को चाहिए क्या। इसके बाद हमको हमारे लाडले योंग बम को दिखाया जाता है जो कि कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये आउटफिट इस पर कितनी ज्यादा सूट कर रही है। योंग बम के मम्मी पापा भी इसी वाले वार्ड में खड़े हैं एंड एक डॉक्टर उनसे कहता है आई एम सॉरी बट आपके बेटे की स्पाइन बहुत ही ज्यादा गंदे लेवल पर डैमेज हो चुकी है। वो एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। योंग बम जिंदा है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है, बट अगेन आई एम सॉरी, योंग बम दोबारा कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा। हमको हमारे पोकेमोन को पास से दिखाया जाता है एंड ये अपने दिमाग में सोच रहा है मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, क्या मैं दोबारा कभी चल नहीं पाऊंगा? योंग बम के मम्मी पापा उसी को देखने लग रहे हैं, तभी योंग बम चिल्लाता है निकल जाओ यहाँ से, मैंने कहा निकल जाओ। योंग बम पागल होने लगता है, वो अपनी ड्रिप वगैरह निकाल के फेंक देता है जिससे उसके हाथ से खून आने लग जाता है एंड वो बार बार यही चिल्ला रहा है कि मेरे को अकेले रहना है। तभी योंग बम के पेरेंट्स के पीछे दो हट्टे कट्टे लौंडे आ जाते हैं। मिस्टर योंग बम जो आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको चॉकलेट खिलाता हूँ। एंड ये दोनों लौंडे योंग बम को कहीं खींच के ले जाने लगते हैं। योंग बम हल्ला मचाना स्टार्ट कर देता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये मेरे को कहाँ ले जा रहे हैं, मम्मी पापा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? एंड फिर हमको पता चलता है कि एक्चुअल में योंग बम के साथ क्या कांड हुआ है। योंग बम के पापा एना से कहते हैं मेंटल हॉस्पिटल। हाँ अंकल, अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको अपने बेटे के साथ जेल जाना है, अपने हॉस्पिटल को बंद करवाना है या फिर एक पागल को उसकी सही जगह पर पहुंचाना है। चॉइस कंप्लीटली आपकी है, मैं आपको कोई प्रेशर नहीं कर रही हूँ। एंड अब तुमको समझ में आ गया होगा कि वो लौंडे योंग बम को कहाँ लेके गए हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर वो होना डिजर्व करता है, मेंटल हॉस्पिटल। अब देखो है ना, यहाँ पर योंग बम के पेरेंट्स को
कंसेंट फॉर्म देती है एज एक मेंटल पेशेंट को बिना उसकी परमिशन के मेंटल हॉस्पिटल में भेजने के लिए एंड उसे वहां पर रखने के लिए उसी की फैमिली के 2 लोगों के कंसेंट की जरूरत होती है। बट यहाँ पर एक कैच है, जो 2 फैमिली मेंबर्स कंसेंट देते हैं उनमें से एक प्राइमरी फैमिली मेंबर होता है जो कि पेशेंट को लेकर सब कुछ मैनेज करता है एंड एक सेकेंडरी फैमिली मेंबर होता है जिसकी सिर्फ साइन की जरूरत होती है पेशेंट को एडमिट करवाने के टाइम पर। एंड अगर किसी मेंटल पेशेंट को मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकालना है तो वो प्राइमरी फैमिली मेंबर के साइन से ही हो सकता है। एंड अब एना एंड यूनसियोंग योंगबम को पागलखाने से निकलवाने की पावर उसके पेरेंट्स को तो देंगे नहीं, इसलिए मेरे को लगता है कि कैसे ना कैसे करके योंगबम एंड एना किसी तरह से तो रिलेटेड है। दोनों का ही सरनेम जो है एना जो एंड योंगबम जो। एंड ये चीज मैंने पहले भी नोटिस की थी, बट इस वाले लॉजिक के हिसाब से जेम्स ली टॉम ली की बुआ का लड़का होता है, इसलिए मैं तुम्हें पहले बताया नहीं था। बट अब मेरे को सच में लगता है कि एना एंड योंगबम कैसे ना कैसे करके तो रिलेटेड है एंड हमको आगे पता चली जाएगा कि मेरी थ्योरी सही है या फिर मैं कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहा हूँ। एनीवेज एना यूनसियोंग को मैसेज करके बता देती है कि योंगबम के पेरेंट्स उसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए मान गए हैं। एंड इसी के साथ मनूस योंगबम का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। जो उसने नूना के साथ किया था वही सेम चीज उसके साथ भी हो चुकी है। अब वो भी अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही बिताने वाला है। नेक्स्ट सीन में हमको हमारे लॉन्डे को दिखाया जाता है जो कि अपना हेलमेट लगा लेता है एज अब टाइम आ चुका है अगले शिकार का। एंड ये चीज यूनसियोंग आगे खुद बोलेगा, बट मैं अभी बता देता हूँ कि ये जो यूनसियोंग का नेक्स्ट वाला बुली है इसके सामने सांगचुल एंड इवन योंगबम भी कुछ भी नहीं है। योंगबम जिसकी वजह से यूनसियोंग की बहन की जान गई, ये नेक्स्ट वाला बुली उससे भी बड़ा वाला कुत्ता है। एनीवेज हमको एक स्टूडियो दिखाया जाता है जहां पर किसी तरह की शूटिंग चल रही है एंड एक प्रॉपर सेट लग रखा है। बेसिकली किसी फेमस बंदे का इंटरव्यू चल रहा है एंड जिस बंदे का इंटरव्यू चल रहा है वो कहता है, हेलो एवरीवन, आप सबका सेलिब्रिटी लाइव में स्वागत है, मेरे को आप सबसे बात करके बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तभी जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है वो कहता है, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्या आपने कभी मौत के बारे में सोचा है? ये सुन के जिसका इंटरव्यू चल रहा है वो इंटरव्यूअर को ढूंढने लग जाता है। तभी अजीब सा इंटरव्यू लेने वाला बंदा कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। एनीवेज लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे शो में एंड आज हमारे साथ है एक बहुत ही ज्यादा कमाल के एक्टर जुनयू कैंग। थैंक यू, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। सो इस एक्टर का नाम है जुनयू कैंग एंड रिसेंटली पूरे कोरिया में लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। अरे मिस्टर शिन, आपके स्टाफ में तो कितनी सारी सुंदर लड़कियां हैं, आपका तो हर टाइम काम पर आने का ही मन करता होगा। कैंग की बातों को सुनकर लड़कियां ब्लश करना स्टार्ट कर देती हैं एंड हमको बताया जाता है कि इस लड़के कैंग का रिज अलग ही लेवल पर है। बट इसको लेके बहुत सारी अफवाहें उड़ती हैं कि इसका बिहेवियर लड़कियों के साथ बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है एंड पास्ट में काफी सारी लड़कियों ने इसके ऊपर मारपीट के एलिगेशंस भी लगा रखे हैं। बट बचपन से कैंग एक्टिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है एंड उसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीमेल फैन बेस भी है। भाई लड़कियां क्या कर रही हैं यार, जब इसके ऊपर लड़कियों को पीटने के एलिगेशंस हैं तो लड़की इसके पीछे पागल क्यों नहीं है बे? भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, लड़कियों को समझ पाना मेरे बस की बात तो नहीं है। कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी दो दोस्त मेरे को जबरदस्ती एक मूवी दिखाने के लिए ले गई थी जिसका नाम वुदरिंग हाइट्स करके कुछ तो था। एंड भाई उस मूवी में जो मेन हीरो है वो एक दूसरी बंदी से शादी कर लेता है जिससे वो प्यार नहीं करता है अपनी मेन बंदी को जलाने के लिए। एंड वो मेन बंदी भी शादीशुदा थी, भैंस की आंख। यहाँ तक तो चलो एक बार को ठीक है, बट जिस बंदी से हीरो ने शादी की है वो उसे कुत्ता बना के रखता है भाई, लाइक लिटरली भाई लिटरली। एंड मेरे थिएटर में लड़कियां भरी हुई थी एंड ये 2 कौड़ी की मूवी देख के उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। एंड भाई इन लड़कियों ने एनिमल के टाइम पर कितना ज्यादा रोना किया था, मैं उसे भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है लाडले। एनीवेज कहानी पर वापस आते हैं। हमारा जो इंटरव्यूअर है शिन, वो सेलिब्रिटी भाई सबसे पूछता है कि तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसी थी। एंड ये सवाल सुनते ही कैंग के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है स्कूल लाइफ, हाँ वेल तुम अपनी स्कूल लाइफ के बारे में क्यों नहीं बताते हो? हाँ तुम भी तो बहुत यंग एज से आइडल बन गए थे, तुम भी तो बहुत टाइम से इस बिजनेस में हो, तो तुमको भी इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। एंड कैंग की बातों को सुनकर सेट पर जो लड़कियां हैं वो ये सोचने लग जाती हैं कि कैंग को बिना बात के इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है भाई। एक लड़की कहती है शायद से शिन ने कोई पर्सनल सवाल पूछ लिया तभी कैंग को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं अपने स्कूल में सबसे ज्यादा शरीफ बच्चा था एंड मैनेजर यहाँ से चलने का टाइम आ चुका है, इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। एंड तब यहाँ पर हमारे लॉन्डे यूनसियोंग की एंट्री हो जाती है एंड भाई ने नाइकी के जूते डाल रखे हैं एंड कैंग अलग लेवल पर चलना स्टार्ट कर देता है। वो अपने मैनेजर से कहता है कि भाई कहाँ इंटरव्यू फिक्स कर दिया तूने, मेरा स्कूल लाइफ कैसी है? यूनसियोंग अपने मन में कहता है तेरे लिए सेलिब्रिटी लाइफ जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा ना भाई, क्योंकि तेरे को गुस्सा इतना ज्यादा आता है। बट जब तेरे को सेलिब्रिटी बनना ही था एंड तेरे को पब्लिक लाइफ जीनी ही थी तो तूने मेरे को इतना ज्यादा बुली क्यों किया? बट हमें को तेरी एक बात अभी तक याद है, तूने मेरे से कहा था कि पब्लिक के नंबर की बेवकूफ होती है एंड उस टाइम पर मेरे को ये बात समझ में नहीं आई थी, बट तेरे को सेलिब्रिटी बनते हुए देखकर मेरे को इस बात का मतलब अच्छे से समझ में आ चुका है। यूनसियोंग के शो के डायरेक्टर के पास पहुंच जाता है एंड डायरेक्टर कहता है छूछू निकल यहाँ से, दिखाई नहीं रखे तेरे को यहाँ पर शूटिंग चल रही है, चले यहाँ से पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह काम मांगने। यूनसियोंग डायरेक्टर को ये पैकेट पकड़ा देता है एंड कहता है मैं तो बस डिलीवरी करने आया हूँ, ये पैकेट जिसका है उसके पास पहुंचा दीजिए प्लीज। डायरेक्टर पूछता है इस पैकेट के अंदर क्या है? यूनसियोंग कहता है मैं तो बस डिलीवरी करने वाला हूँ, मेरे को क्या पता। दूसरी तरफ कैंग पलगाने लगता है, वो कहता है मेरे को पर्सनली अटैक फील हो रहा है, मैं मजाक से हट के कह रहा हूँ मैं इस शो के अगेंस्ट में इंस्टा पर स्टोरी डाल दूंगा। वो अपने मैनेजर से चिल्लाकर कहता है अबे तू क्या कर रहा है भाई, मेरी गाड़ी निकाल, मेरे को नहीं करना ही बकवास शो। तभी डायरेक्टर वहां पर आके कहता है किसी फैन की तरफ से एक लेटर आया है, क्या आप इसको चेक करना चाहोगे? यूनसियोंग वहां से निकल जाता है एंड हमको फिर से उसका तीसरा टैटू दिखाया जाता है जिसका मतलब आई
गेस कुछ तो स्पिरिचुअल है। एंड भाई तुम लोग कमेंट्स में गैस करने की कोशिश करना, देखते हैं बिना स्टोरी को आगे जाने कोई गैस कर पाता है या फिर नहीं। कैंग कहता है किसी फैन का लेटर है। भाई मेरे फैंस ही इतने हैं यार, क्या करूं मैं, मेरे फैंस बहुत ही ज्यादा क्रेजी हैं, पक्का किसी न किसी लड़की का लेटर होगा। डायरेक्टर कहता है नहीं, ये लेटर आपके लिए नहीं है मिस्टर कैंग, ये लेटर मिस्टर शिन के लिए है। लेटर मेरे लिए? ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। शिन के सेट वाले बंदे उसको टीज करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई अब तो लड़कियों के लेटर आ रहे हैं। एंड ये लोग शो की फिल्मिंग जो कि ऑलरेडी कैंग की वजह से रुकी पड़ी थी उसे 10 मिनट के लिए और बंद कर देते हैं ताकि शिन आराम से अपना लेटर पढ़ पाए। कैंग कहता है ओहो, रिपोर्टर शिन को डायरेक्ट सेट पर डेफिनेटली कुछ तो स्पेशली भेजा होगा आपके फैन ने। शिन कहता है ना ना ऐसी कोई बात नहीं है। वो उस एनवेलप में से एक फोटो निकालता है जिसे देख के शिन की हवाइयां उड़ जाती हैं। एंड इतने में कैंग उसके हाथ से वो फोटो छीन लेता है। ये कैसी फोटो है, ये लोग तो दिखने में गुंडे लग रहे हैं। एंड तुम इनमें से 2 बंदों को तो पहचान ही गए होगे, बट ये तीसरा बंदा कोई और नहीं बल्कि रिपोर्टर शिन ही है। कैंग भी फोटो को थोड़ा ध्यान से देखता है एंड उसको भी ये बात समझ में आ जाती है, बट तभी शिन उसकी गुद्दी पकड़ लेता है एंड कहता है मेरी बात ध्यान से सुन ले बे पिल्ले, अगर इस फोटो के बारे में किसी को भी पता चला तो मैं तेरे साथ बहुत गलत करूंगा। चल मैं तेरे को बता देता हूँ कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा, मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और उनको कुत्तों को खिला दूंगा। इसलिए अगर तेरे को अपनी जान एंड अपनी सेलिब्रिटी लाइफ प्यारी है तो तेरी भलाई अपना मुंह बंद रखने में ही है। सो या पीटीजे सेंसर ने पूरी की पूरी ऑडियंस के साथ ही प्रैंक कर दिया। एज वीडियो की स्टार्टिंग से ही तुमको लग रहा होगा कि कैंग यूनसेओंग का बुली है, बट एक्चुअल में पूरे टाइम यूनसेओंग शिन के बारे में बात कर रहा था। हमको फिर यूनसेओंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है मीनू शिन, मानना तो पड़ेगा कि कमीनेपन के मामले में योंगबम भी तेरी आगे कुछ नहीं है, बट तू तैयार हो जा, इंसान जितनी ऊंचाई से गिरता है उसको उतनी ही चोट आती है एंड मैं तेरी लाइफ को बर्बाद करके रहूंगा कमीने। सो या इसी के साथ स्टार्ट हो जाता है हंट फॉर मीनू शिन। एंड फिर हमको शिन का एक्चुअल थोबड़ा दिखाया जाता है कि जब वो शांत एंड सुशील बनने की एक्टिंग नहीं कर रहा होता है तब वो कैसा दिखता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि शिन के स्टाफ वाले लोग कैंग एंड शिन को इंटीमेट होते हुए देख रहे हैं। तब एक लड़की आती है, मिस्टर शिन स्टार्ट करिए, 10 मिनट से ज्यादा हो गई हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं मिस्टर शिन, हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड भाई साहब ये शिन सच में गिरगिट को टक्कर दे सकता है, एज क्या ही तगड़े लेवल की पर्सनालिटी चेंज करता है ये। हाँ मेरे को माफ कर देना कैंग, मैं इंटरव्यू लेने में अभी उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं अभी भी अपने वो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव भी कर रहा हूँ। सो एनीवेज मिस्टर कैंग मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट कैंग अब कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं सुन रहा है, उसके तो होश ही उड़ चुके हैं। उसके अंदर लिटरली खौफ आ चुका है शिन का, एज उसे फील हो गया कि शिन कोई भी खोखली धमकी नहीं दे रहा था, ये बंदा सच में डेंजरस है। इसके बाद हमको मेरी एना को दिखाया जाता है एंड जब भी चैप्टर में एना को दिखाया जाता है मेरा मूड बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाता है, बट इस टाइम पर एना का मूड बढ़िया नहीं है, एज यूनसेओंग उसको कॉल पे बताता है कि उसका नेक्स्ट टारगेट है मीनू शिन। एंड यूनसेओंग यहाँ पर रिवील करता है कि लोगों ने शिन को देखकर यूनसेओंग को बुली करना स्टार्ट किया था, शिन ही वो पहला बंदा था जिसने यूनसेओंग को बुली किया था। यूनसेओंग कहता है सांगचेओल एंड योंगबम उसको कभी बुली करते ही नहीं अगर शिन ने ये सब स्टार्ट नहीं किया होता तो, बट क्यों उसने तुमको बुली क्यों किया, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया था? यूनसेओंग कहता है एना दीदी क्या आपको पता है कि जितने भी लोग बुली होते हैं उसके पीछे का सबसे ज्यादा कॉमन रीजन क्या है? एना कहती है तुम ही बताओ यूनसेओंग। यूनसेओंग कहता है कुछ भी नहीं, बुलीज लोगों को बुली कर सकते हैं क्योंकि वो उन्हें बुली कर सकते हैं जस्ट अपने मजे के लिए। मेरे को बुली करने का किसी के पास कोई भी रीजन नहीं था, मैंने कभी भी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मेरे को बिना बात की ही बुली किया गया था। इसके बाद हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाएगा कि शिन एक्चुअल में कितना बड़ा कमीना है एंड कैसे उसी ने डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट करके यूनसेओंग की लाइफ को बर्बाद करके रख दिया। देखो ये जो बुली वाला सीन है ना, लोग इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं, बट ये हल्के में लेने वाली चीज है नहीं है। एज बचपन में तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को शेप करता है। अगर बचपन में किसी को ट्रॉमा मिल जाता है तो उसे बाहर आ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हमको 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है एंड यूनसेओंग पहली बार एलिमेंट्री स्कूल से मिडिल स्कूल में जा रहा है। बेसिकली सांगयोन मिडिल स्कूल में उसका पहला दिन है। यूनसेओंग जब स्कूल में एंटर करने वाला ही था तभी उसके साइड में से शिन निकलता है जिससे यूनसेओंग पहचान लेता है। एज यूनसेओंग एंड शिन ने एक ही एलिमेंट्री स्कूल से पढ़ाई की थी। शिन कभी भी यूनसेओंग की क्लास में नहीं था, बट यूनसेओंग ने उसके बारे में बातें सुनी है कि वो बहुत ही ज्यादा उल्टे दिमाग का बंदा है। यूनसेओंग कहता है शिन भी इसी मिडिल स्कूल में, कहीं ये मेरी क्लास में तो नहीं है। एनीवेज वॉशरूम कहाँ है, मेरे को बहुत जोर की लग रही है। यूनसेओंग अपने नए स्कूल के अंदर एंटर करता है एंड वो अपना बैग रख के सीधा वॉशरूम की तरफ भागता है। कुछ टाइम ढूंढने के बाद उसको वॉशरूम मिल जाता है, बट जैसे ही वॉशरूम के अंदर एंटर करता है उसको वॉशरूम के अंदर कुछ बदमाश टाइप के बच्चे सुट्टा फूकते हुए दिखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में यूनसेओंग ऐसे लॉन्डो के पास जाता भी नहीं, बट उसको बहुत जोर का प्रेशर बन रखा था। वो हिम्मत करके इन लॉन्डो के बीच में से निकल जाता है, बट तभी यूनसेओंग के ऊपर शिन की नजर पड़ जाती है एंड यहीं से पूरा का पूरा कांड होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूनसेओंग अपनी क्लास में बैठ के पढ़ने लग रहा है, तभी उसके पास शिन आ जाता है एंड वो कहता है हे तेरा नाम यूनसेओंग है ना भाई, तो प्लीज क्या मेरे साथ अपनी सीट चेंज कर लेगा, नेक्स्ट क्लास कोरियन लैंग्वेज की है। एंड पता नहीं क्यों टीचर मेरे से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता है। यूनसेओंग को इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो शिन की बात मान लेता है एंड आगे वाली सीट पर जाके बैठ जाता है। बट उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एक ऐसा बंदा जिसके बारे में हर कोई कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा बदमाश है, वो मेरे साथ इतनी ज्यादा अच्छे से बात क्यों कर रहा है। फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है, टीचर अपना पढ़ाने लगता है, कुछ टाइम निकल जाता है एंड यूनसेओंग के पेट में फिर से दर्द होने लगता है एंड इस बार यूनसेओंग भाई को 2 नंबर जाना है। यूनसेओंग को सच में बहुत जोर का प्रेशर लग रहा होता है एंड वो टीचर से उठ के वॉशरूम में जाने की परमिशन मांगने वाला ही था, तभी शिन उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है भाई ये क्लास बहुत बोरिंग है, मेरे को बहुत जोर की नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ। बट यूनसेओंग तू मेरा भाई है ना, प्लीज मेरी मदद करते, मेरे को छुपा ले एंड प्लीज टीचर को मैं नहीं दिखना चाहिए एज वो मेरे को ऑलरेडी बहुत ज्यादा हेट करता है। यूनसेओंग कहता है बट मेरे को जाना है एंड ये हरामी शिन वही मूव खेलता है जो कि मेरे दोस्त खेलते हैं। ये यूनसेओंग से कहता है देख ले यूनसेओंग भाई नहीं है एंड यूनसेओंग शिन की मदद करने के लिए मान जाता है। बट यूनसेओंग को बहुत जोर से लग रही है, वो अपने दिमाग में सोच रहा है मैं क्या करूं, लगता
लगता है मेरे को कंट्रोल ही करना पड़ेगा। एंड एक बार तुम इस कमीने को देखो कैसी शक्ल बनाने लग रहा है, ये सब इसने जानबूझ के किया है। एंड भाई अगले 3 पीरियड्स में शिन यही ड्रामा करता है एंड यूनसेओंग को जान ही नहीं देता है। बट 3 पीरियड्स में कंट्रोल करने के बाद यूनसेओंग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। बट उसको दिखता है कि उसके वॉशरूम के कैबिन के सामने कुछ लौंडे खड़े हुए हैं एंड ये लोग अपना हाथ ऊपर करके यूनसेओंग की फोटोज खींचना स्टार्ट कर देते हैं। भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि चलो मान ले कि तुम बुली हो, पर तुम किसी लौंडे की ऐसी फोटोज अपने फोन में कैसे रख सकते हो सालो, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के बाहर है। एंड भाई इन लौंडों को यहाँ पर शिन ने ही भेजा है एंड इस टाइम पर शिन के साथ में जीहुन खड़ा हुआ है। अगर तुमको याद नहीं है तो ये वही बंदा है जिसको फर्स्ट एपिसोड में यूनसेओंग ने किस्सी दे दी थी। जीहुन कहता है यहाँ पर चल क्या रहा है एंड ये शिन कुत्ता कहता है मैंने हमारी क्लास का पहला बकरा ढूंढ लिया है। जीहुन तो ये जानना चाहेगा कि मैंने इस यूनसेओंग को ही चूज क्यों किया है। जीहुन कहता है हाँ भाई बता। एंड शिन अपनी बहुत ही ज्यादा मेनेसिंग स्माइल देते हुए कहता है इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है। इसको देख के मेरे को समझ में आ गया था कि ये एक नंबर का चिलुआ है। इसको ध्यान से देख कितना ज्यादा रोतुड़ सा हो गया भाई, सच बताऊं ये एक्सप्रेशन देख के मेरे को तो ऑर्गेज़म ही आ जाता है। एनीवेज जीहुन मेरे पास तेरे लिए एक काम है, तू जाके इसकी ले ले। जीहुन कहता है क्या बकवास कर रहा है भाई। अब मेरा मतलब है तू जाके इससे जितने मजे ले सकता है उतने मजे ले ले, ये तेरे से कुछ भी नहीं गएगा। एंड भाई जीहुन तेरी सोच सच में कितनी ज्यादा गंदी है यार, क्या सोच रहा था तू। जीहुन को भी समझ में आ जाता है कि ये शिन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये दिमाग से खिसका हुआ है। एनीवे शिन यहाँ से चला जाता है सांगचूल से मिलने एंड वो लौंडे वॉशरूम में यूनसेओंग को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। हमको यूनसेओंग के थ्रू पता चलता है कि इसी दिन के बाद से उसकी जिंदगी कंप्लीटली नरक बन गई थी, जिस नरक का दरवाजा शिन नहीं खुला था। प्रेजेंट टाइम में हमको शिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं एंड इस टाइम पर ये उस फोटो वाले इंसिडेंट की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में है। वो अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज करके पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये पिक्चर सेट पर किसने भेजी थी। शिन योमम को भी कॉल लगाने का ट्राई करता है बट पागल लोगों को फोन छोड़ दिया जाता है। जो बंदा शिन की गाड़ी चला रहा है वो कहता है तेरे को अब तक पता नहीं चला, कमाल है यार। क्या कमाल है भाई, तुम किसी काम के हो, तुम में से किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। ड्राइवर भाई साहब कहते हैं वो जस्ट एक डिलीवरी बॉय था, उसको क्या पता होगा यार। बट तू टेंशन ना ले, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो हम हर बार की तरह हैंडल कर लेंगे। ये 1 घंटा करेगा हैंडल। शिन की गाड़ी के सामने यूनसेओंग फुल स्पीड में अपनी बाइक को लेके आ जाता है। शिन सामने देखता है एंड वो चिल्लाता है पागल रोड पर ध्यान दे। शिन की गाड़ी एंड यूनसेओंग की बाइक में टक्कर होने वाली थी बट लास्ट मोमेंट पर ड्राइवर ने ब्रेक्स लगा दिए जिससे पूरी की पूरी गाड़ी ही घूम जाती है। व्हाट द हेल, ये क्या चल रहा है। बट जिससे पहले शिन कुछ भी रिएक्ट कर पाता यूनसेओंग बेसबॉल बैट निकाल के शिन की गाड़ी का शीशा फोड़ देता है। शिन हरामी अपने ड्राइवर से मदद मांगने लगता है एंड हमको इसके ड्राइवर का नाम पता चलता है जो कि है जोंगटे। बट इस टाइम पर ये सब मैटर नहीं करता है। यूनसेओंग शिन की गुद्दी पकड़ता है एंड उसे गाड़ी से बाहर फेंक देता है। जिससे पहले शिन कुछ भी रिएक्ट कर पाता है यूनसेओंग उसके मुंह पर एक बहुत जोर का मुक्का बजा देता है। शिन खड़ा होता है और वो अपना फाइटिंग स्टांस लेने की कोशिश करता है बट ना, यूनसेओंग उसके मुंह पर चाटे बजा देता है। यूनसेओंग शिन का भूत बनाने लग रहा है एंड शिन ये चिल्लाए जा रहा है तू है कौन बे। इतने में यूनसेओंग शिन की खोपड़ी में अपना सर बजा देता है एंड यूनसेओंग ने इस टाइम पर हेलमेट पहन रखा है तो तुम समझ सकते हो कि कितना ज्यादा तगड़ा इंपैक्ट आया होगा। फिर यूनसेओंग एक कोहनी मार के इस कमीने का मुंह ही जमीन में गाड़ देता है एंड फिर से इसके ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है। इतने में शिन का ड्राइवर जोंगटे भाग के यूनसेओंग की तरफ आता है बट हमारा लौंडा एक लात में उसे उड़ा देता है। तू कौन है बे। यूनसेओंग भाई बातचीत के मूड में बिल्कुल नहीं है, वो उसके मुंह पर घुटना दे मारता है जिससे शिन रोड पर ही फ्लैट होकर लेट जाता है। एंड शिन की कुत्तों की तरह सुताई करने के बाद यूनसेओंग अपनी बाइक निकालता है एंड वहां से निकल जाता है। जोंगटा की शिन की हालत चेक करता है एंड भाई मुंह पर घुटना खाने की वजह से शिन की नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो चुका है। भाई योंगम की कुटाई देखने के लिए हमें कितना ज्यादा वेट करना पड़ा बट इस वाले आर्क की स्टार्टिंग में यूनसेओंग ने शिन का कुत्ता बना के रख दिया। भाई मजा आ गया भाई। बट ये सब तो कुछ भी नहीं है, मेनली यूनसेओंग को इसकी लाइफ बर्बाद करनी है। जो एक कमीना सेलिब्रिटी बनता घूमता है यूनसेओंग को वो चीज खत्म करनी है। एनीवेज यूनसेओंग को वहां से जाते हुए देखकर शिन चिल्लाता है अगली बार तो मेरे को जहां मिल गया तेरे को जान से मार डालूंगा। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटी पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में एंड बहुत सारे मीडिया वाले भी वहां पर आ रखे हैं। वो शिन से वही टिपिकल क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि आपके ऊपर अटैक कब हुआ, कैसे हुआ एंड क्या आपका कोई दुश्मन है। बट शिन को खुद नहीं पता कि उसके ऊपर अटैक किसने किया एंड क्यों किया। उसको लग रहा है कि हो सकता है कि वो हेलमेट वाला बंदा कोई हिटमैन हो जिसे किसी ने पैसे वगैरह दिए हो शिन को पीटने के लिए। मीडिया वाले शिन से उल्टे सीधे सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं बट तभी वहां पर एक सूट वाला बंदा आ जाता है जो कि दिखने में डेंजरस तो लग रहा है। ये सूट वाला बंदा कहता है आई एम सॉरी रिपोर्टर्स बट आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, मेरे को शिन से अकेले में कुछ बात करनी है। एंड हमको बताया जाता है कि जिस कंपनी के अंडर शिन साइन हो रखा है वाईपी एंटरटेनमेंट, ये उसका सीईओ है एंड इन भाई साहब का नाम है वोंग डोंग यू। मीडिया वाले स्टिल अपना हल्ला मचाना बंद नहीं करते हैं बट तभी सीईओ बहुत ही ज्यादा डीप आवाज में कहता है आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या, मैंने कहा आप बाहर जाओ प्लीज, मेरे को मजबूर मत कीजिए वरना मेरे को सिक्योरिटी का यूज करना पड़ेगा। मीडिया वाले बाहर चले जाते हैं एंड जो बंदे बाहर नहीं जा रहे थे उन्हें सीईओ के बंदे जबरदस्ती बाहर निकाल देते हैं। सर आप यहाँ। एंड सीईओ बहुत ही ज्यादा अजीब सी स्मेल देते हुए कहता है मजा आ गया भाई शिन, मेरे लड़के भगवान की तेरे ऊपर डायरेक्ट नजर है, सारे के सारे मीडिया चैनल्स पर तेरी ही बात हो रही है, अगर हमने इस वाली सिचुएशन को ढंग से यूज किया तो पैसा ही पैसा होगा। शिन चिल्लाता है सर मेरे को इस सबसे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को उस लड़के की लाश चाहिए। सीईओ अगेन स्माइल करते हुए कहता है शिन मेरे लड़के टेंशन ना ले, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन हमको एक लौंडे को दिखाया जाता है जिसके साथ में काफी सारे गुंडे खड़े हुए हैं एंड ये सारे के सारे गुंडे सीईओ के अंडर ही काम करते हैं। एंड भाई ये सीईओ सच में काफी बड़ी फिल्म है। तो उसने पुलिस वालों से बात करके उस पूरे एरिया की सीसीटीवी फुटेजेस लौंडे के फोन पर भेज दिया है। एंड ये टोपी वाला बंदा अपने गैंग के लौंडे को बताता है कि हमें उस हेलमेट वाले बंदे को पुलिस को नहीं देना है, बॉस के ऑर्डर से कि हमें उस लड़के को खुद ही ठिकाने लगाना है। सो या हंट फॉर यूनसेओंग स्टार्ट हो
चुका है एंड हमको यूनसियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी टी शर्ट उतार रहा है। हमको अब यूनसियोंग की बॉडी प्रॉपर्ली दिखाई जाती है एंड लौंडा जैक्ड तो है। यूनसियोंग के दिमाग में शिन की बात ही चल रही है जब शिन, योंगबम, सांगच्यूल एंड जीवन वगैरह यूनसियोंग को बुली करते थे। तब शिन ने यूनसियोंग से कहा था तू हमारा क्या उखाड़ लेगा भाई, तू हमारा कुछ नहीं कर सकता है। शिन के अंदर इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि तुमको पता ही है कोरिया के लॉ में माइनर्स को काफी लीनियंटली जज किया जाता है। एंड इस टाइम पर यूनसियोंग अपने मन में कहता है शिन तैयार हो जा, अब मेरी बारी है। इसके बाद हमको हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां दोनों शिन एंड सीईओ अपना फोन चलाने लग रहे हैं। शिन ने एक न्यूज वेबसाइट खोलता है, उस वेबसाइट पर खबर छपी है कि सेलिब्रिटी शिन के ऊपर अटैक हुआ है एंड अपने मैनेजर को बचाते हुए शिन को काफी ज्यादा चोट आ गई है। सो जो बंदा शिन की गाड़ी चला रहा था जोंग टे, वो एक्चुअल में शिन का मैनेजर है। बट यार सीईओ बिल्कुल सही था, जो पब्लिक नैरेटिव चल रहा है वो शिन के फेवर में ही है। एज इस पूरे अटैक के बाद शिन को काफी ज्यादा सिंपैथी मिल रही है। इस पूरे अटैक की वजह से हमको फायदा ही हुआ है भाई। एंड जब तू अपने शो में इस पूरे ऊपर अटैक के बारे में बात करेगा तो क्या ही टीआरपी आएगी, तेरी वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है शिन मेरे भाई। तू तो एक विक्टिम है, एक फेमस सेलिब्रिटी जिसने अपने मैनेजर की जान बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाल दी। ऐसे सेलिब्रिटी मिलते हैं क्या कहीं आजकल? आजकल के सेलिब्रिटीज तो बस अलग अलग पॉडकास्ट में जाके ज्ञान पीलते हैं। सीन चेंज होता है, हमको दिखाया जाता है कि इस टोपी वाले बंदे एंड इसकी गैंग ने यूनसियोंग की बाइक ढूंढ निकाली है। ये लोग ये सोच रहे थे कि बाइक तो मिल गई बट वो हेलमेट वाला बंदा कहाँ है, कि इतने में यूनसियोंग खुद वहां पर आ जाता है, जिसको देख के ये सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। हमको दिखाया जाता है कि यूनसियोंग यहाँ पर एक लकड़ी का बल्ला लेके आ रखा है। सीन फिर से चेंज होता है एंड सीईओ किसी से फोन पर बात करने लग रहा है। एंड भाई शिन को ऑलरेडी एक के ड्रामा का ऑफर आ चुका है एंड सीईओ कहता है कि वो इस पूरी की पूरी सिचुएशन का फायदा उठा के उस के ड्रामा के लिए हाइप बना देंगे। इसीलिए मेरी कंपनी बहुत ज्यादा मोटा पैसा चार्ज करने वाली है बेटा शिन के लिए। सीईओ शिन के पास आके कहता है शिन लाडले सब कुछ क्रेजी जा रहा है, बार बार मेरे पास अलग अलग मीडिया वालों का फोन आने लग रहा है, तेरे को तो स्टार बना के रहूंगा मैं। एंड भाई हमको नेक्स्ट फिल्म में दिखाया जाता है कि जो बंदा यूनसियोंग को हंट करने के लिए गया था, यूनसियोंग उसके बाल पकड़ के उसे खींचते हुए हॉस्पिटल में ले आया है। सीईओ शिन से कुछ बात कर रहा था तभी उसका ध्यान गेट की तरफ जाता है जहां पर यूनसियोंग खड़ा हुआ है सीईओ के बंदे के साथ, जिसको मार मार के यूनसियोंग ने भूत बना के रख दिया है। सीईओ चिल्लाता है अबे व्हाट द हेल, तू कौन है बे? टोपी वाला सस्ता गैंगस्टर कहता है बहुत ही वही बंदा, बहुत मारा यार, सबको मारा इसने, मार मार के सबको सजा दिया। यूनसियोंग तभी अपना हेलमेट उतारता है और उसके फोरहेड के स्कार को देखते ही शिन को समझ में आ जाता है कि ये बंदा कौन है। सीईओ यूनसियोंग की तरफ भागता है और चिल्लाता है तू कौन है, तू हमारे पीछे क्यों पड़ गया भाई? यूनसियोंग कहता है मैं तो शिन का दोस्त हूँ। सीईओ एंड यूनसियोंग की बजनी वाली थी एंड भाई मेरे को अभी भी लगता है कि ये सीईओ तगड़ा बंदा है। मेरे को लग रहा है कि ये फाइट करने में काफी ज्यादा अच्छा होगा। बट जिससे पहले इन दोनों की फाइट हो पाती शिन सीईओ को रोक देता है। सर एक सेकंड रुकिए, ये सच में मेरा पुराना दोस्त है, हम दोनों साथ में एक ही मिडिल स्कूल में गए थे। हमको एक पास का सीन दिखाया जाता है एंड ये हरामी सांगच्यूल एंड योंगबम से कहता है भाई हम लोगों की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, ऐसे निकाल देंगे हम लोग अपना बचपन। सो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी क्लास में जो यूनसियोंग ली है उसके साथ मजा लेते हैं, हम उसके साथ वो सब कुछ करेंगे जो हम हमेशा से करना चाहते थे, कोई भी कसर नहीं छोड़नी है भाइयों। भाई बचपन तो मेमोरीज बनाने के लिए होता है एंड तुम लोग टेंशन मत लेना, कोई भी हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इन द एंड हम है तो माइनर्स ही। प्रेजेंट टाइम में शिन कहता है सर आई थिंक हम लोगों को बात करने की जरूरत है, आप पहले गेट लगा दीजिए प्लीज। यूनसियोंग गेट लगा देता है एंड शिन कहता है अरे यूनसियोंग बहुत टाइम हो गया यार, कहाँ था तू इतने टाइम से? बट यूनसियोंग के चिलुए की कोई भी बात नहीं सुन रहा है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तू एक सेलिब्रिटी है ना, पब्लिक की तेरे ऊपर 24 घंटे नजर है, तू अब कुछ भी नहीं कर सकता है। अब मेरी बारी है शिन, इस बार मैं तेरी जिंदगी को नरक से बदतर बना के रख दूंगा। सो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही है, बट टेंशन ना लो, जैसा मैं तुम्हें बताया कि मैं डेली वीडियोस डालने का ट्राई करने वाला हूं ताकि तुम्हें ज्यादा वेट ना करना पड़े। एक दिन कंफर्म जुवेनाइल ऑफेंडर की वीडियो आएगी एंड अगले दिन गोस्ट डेटिंग या फिर नाउट वाली वीडियो। सो यार सब्सक्राइब करके रख लो, एज ये तो बस स्टार्टिंग है भाई। जुवेनाइल ऑफेंडर एंड गोस्ट डेटिंग के बाद मैंने काफी सारी तगड़ी सीरीज प्लान कर रखी है जिनको देख के तुम्हें चरम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऑल्सो भाई लोग तुम मेरे को इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं स्टोरीज तो डालते रहता हूँ, बट अब से मैं रील्स भी डालने वाला हूँ। इंस्टा पर जाकर तुम कल्चर वीब सर्च कर सकते हो एंड ऑल्सो मैं तुम्हें लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो मैं तुमसे कल मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए कल्चर गैंग लव यू ऑल, पीस आउट।